नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पीएम मोदी के अलावा देश के कई जानी मानी हस्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। देश के विभिन्न राज्यों में पूरे जोशो खरोश के साथ जो है राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते देखा गया। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। बिहार के शहरों से लेकर गांव तक में राम जी देखे गए। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते देखा गया। इसी मसले पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा विदेश की राजनीति में कोई नया गुल खिलाएगा। सर, आज के प्राण प्रतिष्ठा को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अयोध्या में राम की जन्मभूमि है और वहाँ 500 साल के संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर बना है और वहाँ रामलला की मूर्ति स्थापित हुई। आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ये 500 साल के बाद कहीं कोई जिसको आराध्य देव करोड़ों लोग पूरे देश दुनिया में जो हिंदू राम भक्त हैं वो मानते हैं और उनकी जन्मभूमि पर मंदिर बना हो, जो आपने भूमिका में अपने न सिर्फ बिहार पटना पूरे देश भर में एक भावनात्मक आंदोलन का रूप ये तो ले लिया है। और जब इस तरह की जन सहभागिता होगी, देखिए आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग तो रहे ही हैं इस आंदोलन से लेकर आज भी इस आयोजन में मैं देख रहा था। लेकिन जन सहभागिता जिस तरह से मंदिरों में या गांव-गांव में जो एक कॉल प्रधानमंत्री ने दिया, आज शाम को दीपावली मनेगी, एक सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। और अब ये इस आयोजन तो धार्मिक था, लेकिन ये भी सियासत की भेंट चढ़ गई है। आपने देखा कि विरोधी दल के लोग जो भाजपा विरोधी दल हैं, उस दल के नेताओं ने इससे दूरी बनाई, कहा कि ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट है और जो आमंत्रण को ठुकराया किसी ने, कोई कहा कि हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि लोग राम विरोधी नहीं हैं या मंदिर विरोधी भी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्य अतिथि थे, तो इसलिए सारे विरोधी दल के जो नेता हैं वो इस जाने से परहेज किए। अब जो एक इसका सवाल है कि चुनाव है 2 महीने के बाद, भाजपा के लिए तो ये मंदिर एक मुद्दा ही रहा था। और जो भाजपा से लोग से जो मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग थे, ये सवाल उठाते थे विरोधी कि मंदिर वहीं बनाएंगे बोलते हैं और तारीख नहीं बताएंगे। वो ऐतिहासिक तारीख भी है 22 जनवरी पूरे भारत के इतिहास में। जैसे आप यदि भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त कहते हैं कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, दिन है कि देश आज हुआ, तो मैं भी मानता हूँ कि सांस्कृतिक स्वाधीनता का हमारे लिए जो आराध्य देव हैं उनकी जन्मभूमि पर मंदिर न बना हो, कोई 500 साल पहले वो मंदिर ध्वस्त कर दिया गया हो, ये तो इतिहास है ना। वो तो मंदिर वहाँ बनाया नहीं, कहीं पुनर्निर्माण हुआ है और उसके लंबा संघर्ष। लोग कहते हैं कि 3 लाख से अधिक लोगों ने बलिदान दिया है। हर जाति समुदाय वर्ग के लोग से खूनी संघर्ष बहा है। एक कानूनी लड़ाई हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत फैसले से, ये तो एक न्यायिक फैसले पर नहीं सब कुछ हुआ है। बिल्कुल मंदिर बना है। लेकिन जो कहा कि सियासत की भेंट चढ़ गई है, तो भाजपा तो इसको भरसक भुनाएगी ही है। जो मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि एक भावनात्मक आंदोलन का ही रूप ले लिया है, तो इसका तो लाभ भाजपा को भरसक मिलेगा। ये भावनात्मक आंदोलन का रूप लिया गया सर, या दिया गया पूरे प्लानिंग के साथ। बीजेपी जो है इस एजेंडे को आने वाले चुनाव में भुनाना चाहती है। कहा भाजपा के लिए तो ये मुद्दा ही है। देखिए, भाजपा घर बैठी पार्टी नहीं है, एक संगठन वाली पार्टी है। आरएसएस के प्रमुख ही आज उस आयोजन के प्रमुख गेस्ट थे। वो 5 लोग जो है गर्भगृह में उस पूरे कार्यक्रम में थे, उसमें एक आरएसएस के यहाँ नहीं, उसके बाद संबोधन भी उन्होंने किया और उन्होंने कुछ बात भी की। उन्होंने एक संदेश भी दी कि भाई हम लोग को मिलजुल कर रहना है। अब राम कि प्रभु राम की मूर्ति हमने लगा दिया उनकी जन्मभूमि पर, तब उनके जो संदेश रहे हैं, उनका जो जीवन रहा है, जो उनका, उससे हम कुछ अनुकरण से करें, हम वैमनस्यता का बहुत सारी बातें उन्होंने की। लेकिन जो मंदिर आंदोलन के बाद जो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि बिहार में बनी है, देश भर में बनी है। अब जैसा आपने कहा कि अब मंदिर बनने के बाद भी मंदिर आंदोलन जो है, मंदिर का मुद्दा समाप्त नहीं होगा। अभी देखिए, आज तो हो गया और 24 से आम लोगों के लिए पट खुल जाएगा।
और भाजपा की तैयारी आप कहेंगे उसको 24 तारीख से पूरे देश भर में भाजपा का अयोध्या स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। हर पंचायत से 40-50 लोगों को ट्रेन ले जाने की योजना है। क्या है? तो फिर वही मैंने आपसे कहा कि भाजपा तो पूरी तरह से इसको पूरी अपनी रणनीति के तहत अभी 29 तारीख से बिहार से सारे विधायक सब परिवार जा रहे हैं, उस स्पेशल ट्रेन जाने वाली है। ये पूरे देश से इसी 1200 गाड़ियों का भी जो मुझे खबर है कि लोग 2 महीने के अंदर 24 से शुरू होगा मार्च तक, चुनाव की घोषणा जब हो जाएगी ना तभी शायद ये रुकने वाली है। तो इसको कहाँ लोग, तो इसको पूरी तैयारी से अक्षत तो बढ़ गया, कलश यात्रा हो रही है। तो जिसको आप कहें कि एक बिल्कुल इसको भावनात्मक आंदोलन खुद हो गया कि बनाए। देखिए आंदोलन तो कभी भी ऐसे ही तैयार किया जाता है माहौल। तो भाजपा कामयाब रही इसमें, और जब ये तो बिल्कुल धर्म आस्था वाला देश है और हम आप सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं तो किसी को एक मानते हैं ना। बिल्कुल सर। सर जिस तरह से आप कह रहे हैं सर कि एक आंदोलन का रूप ले लिया, जो है सड़क चौराहे पर जो लोग हैं जो जुलूस में भाग लेते गए दिखे, रथ यात्रा निकाली गई, इसके साथ तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। अंधेरा होते ही दीपावली मनाई जाएगी। सर इसका बिहार की राजनीति पर किस तरह से असर पड़ेगा? जिस तरह से एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हम 40 में 40 सीटें जीतेंगे और इंडिया गठबंधन के लोग भी उसी तरह के दावे कर रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से कहा जा रहा था कि नीतीश जी का आरजेडी के साथ चले जाने से, महागठबंधन के साथ चले जाने से समीकरण बदल गया है, तो ये समीकरण अब कितना प्रभावित हो जाएगा? एक बात है कि जो मैंने जैसे कहा कि भावना का आंदोलन तो बिहार में भी न देखने को मिला है। जी जी जी। तो उसका कुछ असर नहीं होगा ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ। और रही बात कि नया गठबंधन बना है उसका क्या प्रोस्पेक्ट बना है। 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में तो एनडीए की अभी 23 उसके पास जीती हुई सीट है, 17 बीजेपी की, 6 लोजपा की सीट। बाकी जो सीट बनती है उसमें 16 सीट है जदयू का, 1 सीट है कांग्रेस का। राजद तो पिछले चुनाव में 0 पर है, उसको शून्य से शिखर पर जाना है। तो एक सामाजिक समीकरण के संदर्भ में आपका है कि भाई नीतीश जी लालू जी साथ हो गए हैं, कांग्रेस साथ रही है, तो कहीं 15 वाला रिजल्ट ना हो। यही आपका इशारा वही है कि बीजेपी के लिए चुनौती होगी कि बसपा कांग्रेस और सपा साथ लड़ी वहाँ यूपी में, तभी और शानदार बहुमत से बीजेपी वहाँ जीती। इसको भी आप ख्याल रखना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जनता किस रूप में आपके इस एकजुटता को ले रही है। अब देखिए कल तक अभी राजद जदयू को आपस में लड़ रहे हैं नेता लोग, आपने देखा 3 राजद के मंत्रियों की कल विभाग बदले हैं। तो कोई आसान दिखता है क्या? कोई पृष्ठभूमि रही होगी तभी तो बदले गए। जी जी। तो जो आपस में ही जब विपक्ष जब एकजुट ही नहीं रहेगा तो खाक बीजेपी का मुकाबला देगा। पहले तो एकजुट हो। नीतीश कुमार ने तो पहल कर दी, भाजपा विरोधी दलों को एक मंच पर लाया, इंडिया घटक दल बन गया। अब सीट को लेकर यहाँ खींचतान हो रही है बिहार में। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई बहुत कठिनाई है तब भी, लेकिन पूरे देश के संदर्भ में आप बात करेंगे तभी अभी टेढ़ी खीर है कि जो एक परिकल्पना है कि 400 सीट पर हम 1 to 1 फाइट की थी। यूपी में तो देखिए ना, वहाँ मायावती कह दी कि अकेले चुनाव लड़ेगी, तो पूरे देश भर में उन्हें कैंडिडेट देगी वो। कहाँ विपक्ष है? तो एक त्रिकोणात्मक संघर्ष अभी बीएसपी को आज भले उसकी जो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति हो गई है, अब साथ वहाँ बसपा सपा सब साथ लड़ी थी। जी जी। 10 सीट बसपा को मिली थी, 5 सपा को मिली थी। तो विपक्ष की एकजुटता पर तो सवाल तब तो आपके सामने संकेत सामने मैं बता रहा हूँ आपसे। तो पहली शर्त है कि विपक्ष पहले एकजुट हो, कॉमन एजेंडा तय करे। अब देखिए नीतीश जी को पीड़ा है कि वही जैसे बिहार में उन्होंने जातीय गणना कराई, यहाँ सर्वाधिक 75% रिजर्वेशन लागू किया, इसको पूरे देश में एजेंडा बनता। आपने देखा नहीं, वो आकर चौथी बैठक में बताया बिल्कुल कि मैंने सलाह दी थी कि एजेंडा बनाइए, उसको नोटिस नहीं लिया। हालांकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको जातीय सर्वे, लेकिन ये बताइए कांग्रेस को इससे लाभ मिलेगा? पिछड़ों की राजनीति करने के चैंपियन लालू जी हैं, नीतीश कुमार हैं, वहाँ कभी मुलायम सिंह थे, अब सपा हैं, कभी शरद यादव थे। अब कांग्रेस तो विरोधी करती रही थी मंडल कमीशन का। बिल्कुल सर। सर यहाँ पे एक चीज़ क्या आप कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने और कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया की भ्रूण हत्या करने का काम किया है, क्योंकि जिस तरह से कयासें लगाई जा रही थी बिहार में कि कल सरकार गिर जाएगी, आज सरकार गिर जाएगी। आपने भी कहा कि मतलब
अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के जो है कोहराम मचा हुआ है। तो मतलब एक तरफ से उन्होंने सूत्रधार की वो देखिए, अभी अब नीतीश जी पर ही तोहमत न रही, उन्होंने तो पहल की बनाने की। भ्रूण हत्या कौन करेगा? नहीं, एक पहल के बाद तो बच्चा पैदा ले लिया है, भाजपा विरोधी दलों का इंडिया घटक दल बन गया है। अब कहिए कि उसका अस्तित्व रहेगा कि नहीं, उसका भविष्य क्या है, आज आप चर्चा इसकी कीजिए। उसी संदर्भ में मैंने पहले ही आपसे कहा कि विपक्ष जब एकजुट नहीं होगा तो इंडिया घटक दल, इंडिया मोर्चा बनाने का उद्देश्य क्या था? सभी भाजपा विरोधी दल, लाइक माइंडेड पार्टियां एकजुट हों और हम बीजेपी को मुकाबला दें। तो अभी बसपा का तो अब तो आप देख लिया, बसपा तो पहले ही देखिए जो रिजल्ट सामने है। वेस्ट बंगाल में वैसे ही सवाल अभी लगा है, वहाँ क्या सवाल, तो मैं आपसे इस सवाल का सवाल ही से उत्तर देता हूँ कि कांग्रेस समाज और वहाँ वाम दल, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस साथ लड़ने की स्थिति दिख रही है क्या आपको? मुझे तो नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं फिर लग एआईएम भी है साथ में, ओवैसी जी की पार्टी। वो थोड़े इस चुनावी जंग में जो लागी, जिन लोगों को मुस्लिम वोट चाहिए, तो उसके लिए तो अब आप जानिए उनकी परेशानी अलग है। आपने देखा कि 5 सीट एआईएम बिहार में जीत चुका है। इस बार लोकसभा में 2, 4, 5 सीट लड़ने की तैयारी है। तो विपक्ष एकजुट होगा तब ना आप बीजेपी का मुकाबला कर पाइएगा। अब बटा विपक्ष, फिर मैं वही सवाल करता हूँ कि बटा विपक्ष कैसे मुकाबला करेगा? आपको यदि सत्ता से बीजेपी, अब ये सारी परिस्थितियाँ, मुद्दा जो आप अब वहाँ मंदिर का अभी जो कल आज जो कार्यक्रम हुआ, उससे जो दल विरोध किया या उस आंदोलन से अपने को दूरी रखा, आप जा कर के उनका कोई नुकसान थोड़े हो। ये तो पॉलिटिकल नहीं है, धार्मिक आयोजन था और पॉलिटिकल इवेंट है ये इस तरह का आयोजन तो फिर हर साल थोड़े होगा। 22 जनवरी का जो आयोजन था, 500 भव्य मंदिर अयोध्या में जो बना, अब पार्टियां सियासत की भेंट चढ़ गई। कुल मिला कर जो एक स्थिति बिहार में भी देखना होगा। हाँ, मैं अभी भी मानता हूँ कि जो नीतीश लालू प्रसाद की एकजुटता हुई है तो बीजेपी के लिए चुनौती है, अभी ये मैं मानता हूँ। जी जी जी, बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार अनूर पांडे जी, जिनका साफ कहना था कि बीजेपी जो है एक चुनौती ज़रूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास अभी भी मौके हैं। अगर वक्त रहते ये लोग सुधर जाते हैं तो बिहार में कम से कम ये लोग बीजेपी को पछाड़ने में कामयाब हो सकते हैं। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।